हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। आई होप आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो ये है सुबह 6 बजे का टाइम। सुबह मैंने बच्चों को उठाया था स्कूल जाने के लिए और सुपारा पढ़ने के लिए। तो गाज़िया भी जो है वो उठ के उनके साथ ही बैठ गई और इसको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी दलिया बना के सुबह बच्चों को नाश्ता दिया और इसको मैंने फिर दलिया खिलाया। तो ये दलिया जो खा रही थी बड़े शौक़ से और साथ साथ मस्तियाँ कर रही थी। तो जल्दी जल्दी इसको मैंने दलिया खिलाया और फिर ये खा के दोबारा से जो सो गई। और उसके बाद जो गाज़िया है वो उठी 11:30 बजे के करीब, क्योंकि ये इसका पेट भरा हुआ था तो काफ़ी देर सोती रही है ये। और जैसे ही उठी है फिर मैंने इसको फ़्रेश करवाया नहला के और कपड़े इसको पहनाए मैंने। और उसके बाद मैं इसकी कंघी कर रही हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं इसकी पोनी करूँ, लेकिन ये बालों को हाथ ही नहीं लगाने दे रही थी। तो जल्दी जल्दी फिर मैंने इसकी बाल बनाए और मैं इसके साथ बातें कर रही थी और मैं साथ साथ आवाज़ लगा रही थी, राबिया, मोहम्मद आ जाओ। तो वो खुश होती थी बार बार, क्योंकि वो अटैच है ना उनके साथ बहुत ज़्यादा। तो उनकी आवाज़ सुन रही थी। मैं इसको कह रही थी कि राबिया, मोहम्मद आने वाले हैं, राबिया कहाँ हो, मोहम्मद आ जाओ, गाज़िया याद कर रही है आपको। तो वो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनती थी और हंसती थी। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको पोएम लगा दी फिर, और उसके बाद मैं आ गई किचन में। और पहले तो मेरा इरादा था कि कीमा पड़ा हुआ है तो मैं बना लेती हूँ कोफ्ते, लेकिन ना मुझे फिर मसाला नहीं मिला कोफ्ते का और मेरे पास चीज़ें भी पूरी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आलू और कीमे का जो है वो सालन बना लेती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी सालन रखा पकने के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टाइम पे आ जाते हैं और आते ही जो है वो खाना मांगने लग जाते हैं। सालन यहाँ पक रहा था जल्दी जल्दी, फिर मैंने चूल्हा यहाँ पे साफ़ किया। और चूल्हा जो है वो ये तो डेली का काम है, दो टाइम भी साफ़ कर लो फिर वैसे ही गंदा होता है। और ये सुबह मैंने जो है वो पराठे और अंडे फ्राई किए थे तो उसकी छींटें ऑयल की पड़ी हुई थी। तो जल्दी से फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया और उसके बाद जो है वो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। तो बर्तन भी फिर मैंने जल्दी से वॉश कर लिए। और मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई, खाली वॉश कर ली थी। फिर मैंने जो है आपको दिखाया। और जब तक मैंने कहा कि मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ तो यहाँ पे कीमा जो है इसका पानी ड्राई हो जाएगा और फिर इसकी मैं भुनाई करती हूँ। तो जब तक मैंने बर्तन धोए इसका पानी ड्राई हो गया था, फिर इसके अंदर मैंने ऑयल डाला और इसकी फिर मैं भुनाई कर रही हूँ। और जब तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो रही थी मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो है मैं ये आलू काट लेती हूँ क्यूब्स के अंदर। खैर आलू मैं काट रही हूँ यहाँ पे। और आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो रही हैं, पता नहीं क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आ रही। घर साफ़ करने के बावजूद शायद मौसम बदल रहा है और खुला घर जो है ना, खुले घर में एक तो खिड़की खोलो तो मक्खियाँ अंदर, और इसके अलावा जो है ज़रा सी जो है वो मिट्टी उड़ती है तो सारा मिट्टी मिट्टी हो जाता है घर। और खुले घर के ओपन पोर्शन के जो है वो फ़ायदे तो हैं, लेकिन जो है ना इसको बहुत ज़्यादा फिर आपको साफ़ रखना पड़ता है, झाड़ पोंछ बहुत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर फिर मैंने आलू जो है वो क्यूब में काट लिए हैं और इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। और रात को जो है वो हमारी गली में एक लड़की थी जवान 24 साल की, तो उसका एकदम बीपी लो हुआ है और एकदम से उसके दिमाग की जो नस है ना वो फट गई। जवान लड़की थी बेचारी, 24 साल की, बीए किया था उसने। और बेचारी की अभी शादी भी नहीं हुई थी। बस वो अम्मी गई थी, बता रही थी, अम्मी कह रही कि जवान लड़की थी, इस तरह उसके घर वाले जो रो रो के निढाल हो गए। तो ज़िंदगी का देखें कोई भरोसा नहीं है, एक मिनट में इंसान है और अगले पल का हमें पता नहीं है कि इंसान है कि नहीं। और हम लोग कितने सालों की जो है हम लोग प्लानिंग करके बैठे हैं, और हमारी जितनी भी हम प्लानिंग करते हैं उसके अंदर मौत शामिल नहीं होती। तो अल्लाह ताला जो है वो हमें हिदायत दे, हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें जो है वो दीन और दुनिया की जो है वो समझ बूझ अता करे। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है वो मेज़ साफ़ कर ली। मेज़ तो डेली ही साफ़ होती है। और ये फ्रिज में टमाटर जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो एक दो टमाटर गल गए थे, तो फिर वो बॉक्स गंदा था, मैंने इसको भी वॉश करके फिर उल्टा करके मेज़ पे रख दिया। और यहाँ पर मेरे पास जो है हरी मिर्ची और धनिया पड़ा था, तो उसको फिर मैंने सालन में भी डालना था, वो भी मैं निकाल रही थी और साथ मैंने
कहा कि आपके साथ टिप जो है वो शेयर करती हूँ। अगर हमारे पास धनिया बहुत ज़्यादा हो तो उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर से येलो जो है पत्ते अलग कर लेने गले सड़े, और इसकी थोड़ी सी आपने टहनियाँ जो हैं वो काट लेनी है, या हाथ से ही आप थोड़ी तोड़ के जो है उसको साइड पे कर लें, ठीक है। ज़्यादा मत उसको तोड़िएगा, अगर गली हुई है तो फिर आप ज़्यादा काट लें, लेकिन इसकी टहनियाँ जो है आपने थोड़ी सी हाथ से काट के तोड़ के जो है ना वो आपने इस तरह से एक बॉक्स लेना है, उसके अंदर आपने 3 से टिश्यू बिछा के और इसको इस तरह आपने रखना है। इसको आपने वॉश नहीं करना, क्योंकि अगर हम वॉश करेंगे और बॉक्स भी गीला होगा तो क्या होगा, ये पत्ते गल जाएंगे। हमने बिल्कुल इसको ड्राई इस तरीके से जो है वो बॉक्स में रख देना है, और इसके अंदर से पीले और जितने भी गले सड़े पत्ते हैं वो आपने अलग कर लेने, क्योंकि अगर गला सड़ा पत्ता जो होगा वो आगे फिर बाकी पत्तों को भी गला देगा। इसी तरह मिर्चें जो हैं हम इसको किस तरह सेव कर सकते हैं। मिर्चें जो हरी मिर्चें हैं इसकी डंडियाँ जो है सबसे पहले गलती हैं और वो आगे आगे पूरी मिर्च को गला देती हैं। तो हमने इसकी जो ये स्टेम है, इसकी डंडियाँ हैं, ये हमने तोड़ लेनी है, और उसको हमने वॉश नहीं किया, इसको बग़ैर वॉश किए ही मैंने इसकी डंडियाँ तोड़ के तो इसको मैंने इसी तरह से बॉक्स में रख देना है। और ये भी कोशिश करनी है आपने कि ये गीली ना हो। अगर आप इसको धोते भी हैं तो आप इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे, कोशिश करेंगे इसको ना वॉश करें आप, ठीक है। तो क्योंकि साफ़ ही थी। उसके बाद मैंने बॉक्स में रखे इसको 3 से 4 टिश्यू इस तरह से रख के, और इसके ऊपर फिर मैंने दोबारा से ढक्कन रख के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया, और फ्रिज में आपने नीचे रखना है, ऊपर नहीं रखना। और आटा भी जो है वो ख़त्म हुआ था, तो जल्दी जल्दी फिर मैंने यहाँ पर गूँधा आटा, क्योंकि 2-3 पेड़ों का आटा पड़ा था। तो मैंने कहा इससे पहले कि बच्चे खाने बैठते या कोई घर में अचानक से आ जाए तो फिर आटा अगर ना गूँधा हो तो फिर इंसान जो है फिर परेशान होता है। और सम टाइम बच्चे भी स्कूल गए होते हैं, जिस टाइम कोई आ जाए तो फिर खाना बंदा कुछ मेहमान के आगे रखे तो सही। जल्दी खैर मैंने फिर आटा गूँधा और इसको मैंने फिर रख दिया फ्रिज में, और फ्रिज को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और बच्चों का आने का जो है वो टाइम हो गया था। मैंने कहा जल्दी मैं रोटी बना के जो है वो फ़ारिग हो जाती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सफाई वगैरह की नहीं थी, और अभी ये घर के काम, सिर्फ किचन के काम ही चल रहे थे। किचन का काम ही आज इतना ज़्यादा था कि मैं बहुत ज़्यादा आज किचन के कामों से ही थक गई थी। जल्दी फिर मैंने बच्चों के लिए रोटी बनाई, और फिर यहाँ पर जो है फिर इंतज़ार कर रही थी कि बच्चे आएँ, जल्दी इनको खाना दे के मैं फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि फिर मैं सफाई वगैरह कर रही होती हूँ। और अगर बच्चे आते हैं फिर बीच में खाना मांगते हैं तो फिर जो है मुझे ना बहुत उलझन होती है कि अब मैं काम छोड़ के फिर मैं दोबारा से इनको देखूं, और अब मैं किचन में जाऊं फिर खाना दूं। तो पहले मैं बच्चों को खाना दे के, तो फिर ये होता है कि बच्चे खाना खा लेते हैं और उसके बाद खाना खा के लेट जाते हैं। खैर बच्चों को खाना मैंने दे दिया, और उसके बाद फिर बच्चों को मैंने कहा कि अब मैं ज़रा आप लोग पलंग की चादर चेंज कर लूँ, उसके बाद जो है फिर आप लोग को सुला देती हूँ। फिर शाम को उठ के जो है फिर पढ़ने बैठेंगे हम। जल्दी फिर मैंने चादर बिछाई और सारी चीज़ें जो वो सही की। और आप पंखों का हाल देखें, अभी मुझे 1 महीना हुए शिफ्ट हुए, लेकिन ओपन घर की वजह से जो है वो किस तरह पंखे जो हैं वो गंदे हुए थे। जल्दी फिर मैंने पंखे जो है वो झाड़े, दीवारें झाड़ी, और उसके बाद जो है जाले हल्के से हो रहे थे। मैंने कहा फिर चलें, जल्दी से मैंने पंखे तो साफ़ कर लिए, साथ ही फिर मैं दीवारें वगैरह भी झाड़ लेती हूँ और जाले वगैरह भी चेक करती हूँ कि कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि छोटे छोटे जाले होते हैं, अगर फिर इनको इग्नोर किया जाए ये फिर बड़े बड़े जाले बन जाते हैं। तो यहाँ पे जाले वगैरह मैंने साफ़ किए और पर्दे भी मैंने झाड़ लिए। तो अच्छी तरह से करने के बाद फिर मैंने अच्छी तरह से झाड़ू पोछा जो है वो लगाया। वो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर कैमरा जो है कौन पकड़ता, बच्चे सो गए थे। और यहाँ पर जो है मैंने चादर बिछाई थी, मुझे तकिए के गुलाब नहीं मिल रहे थे, तो खैर फिर ये भी सारा बिखरा हुआ था। तकिए के गुलाब ढूंढने के चक्कर में मुझे फिर सारा ये सेट करना पड़ा। और ये गाजिया जो है ये हर चीज़ के अंदर घुसती है। अभी मैं ये निकाल ही रही थी तो ये आके अंदर जो है वो आने लगी। खैर तकिए के गुलाब ढूंढने के चक्कर में मुझे सारे फिर ये अरेंज करके सही करके रखना पड़े। और यहाँ पर आप देखें इस स्टैंड का जो है ये क्या हाल हुआ है। इसको भी फिर मैंने अच्छी तरह से जो है वो कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि अगर साफ़ ना किया जाए तो फिर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो धब्बे सख्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद साफ़ करने पे भी उतरते नहीं हैं। खैर ये थी आज की रूटीन। मैंने आज सारा दिन जो है वो बहुत जो है टफ़ गुजारा।
तो आई होप आपको मेरा आज का जो व्लॉग है पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को पूरा वॉच किया करें वीडियो को। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।